हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कल्पना नेगी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको अपने बचपन से लेकर अभी तक का जो थोड़ा बहुत सफ़र है मेरा, वो मैं बताऊँगी आपको कि मैंने स्टडी कहाँ से की है और मैं जॉब क्या कर रही हूँ, पहले मैंने क्या किया। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत जितना भी है वो मैं आपको बताऊँगी। अपनी फैमिली के बारे में बताऊँगी, अपने फैमिली में कौन कौन है उनके बारे में बताऊँगी। आप बने रहिए मेरे साथ। बेसिकली मैं उत्तराखंड की अल्मोड़ा ज़िले की रहने वाली हूँ और पेटसाल बाड़ीचीना के अंदर एक गांव है पाली नैनी, तो मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। और मेरी बचपन से ही मैं गांव में रही हूँ। मम्मी पापा, बड़ा भाई और बड़ी दीदी, और मैं फैमिली में सबसे छोटी हूँ। और बचपन से ही हमने गांव में ही पढ़ाई किया। हम गांव में ही स्कूल में जाया करते थे, सरकारी स्कूल रहते हैं। मैं, भाई, दीदी, हम तीनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की है। स्कूल हमारे गांव से काफ़ी दूर था, 1-1.5 घंटा हमें डेली पैदल जाना होता था। और हम काफ़ी लोग जाते थे हमारे वहाँ से, हमारे गांव से। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है और उसके बाद फिर मेरा स्कूल कंप्लीट हुआ तो फिर मेरा कॉलेज भी गवर्नमेंट रहा था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। तो मैंने डिप्लोमा किया है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैंने नैनीताल से पास आउट हुई हूँ। मैं नैनीताल से मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है। डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद ही हमारा प्लेसमेंट हो गया था। हम लोगों का 4-5 लोगों का प्लेसमेंट हो गया था कंपनी में। रुद्रपुर में कंपनी है, तो मैंने ज्वाइन कर ली थी जॉब। मैंने 3-3.5 साल मैंने एक कंपनी में जॉब किया। उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके फिर मैंने दूसरी जॉब सर्च की थी। अभी मैं गुड़गांव में हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, अभी कहाँ हैं आप। तो मैं इसीलिए, काफ़ी लोग के कमेंट्स भी आते हैं, कुछ लोग, ज़्यादा लोगों के तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो ये उन्हीं के लिए है जो जिन लोगों को नहीं भी पता है, तो उन लोगों को भी पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है, जब तक हम लोग घरों में रहते हैं, जब तक हम घर में अपने गांव में मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तब तक स्टडी तक तो सही है। जब तक हम पढ़ाई करते हैं तब तक तो सही है, हाँ सब कुछ हमें मिल रहा है, मम्मी पापा दे रहे हैं। लेकिन जब हम स्टडी के बाद हम जॉब करने लग जाते हैं तब सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तब हमें पता चलता है कि हाँ लाइफ कैसी है। जब खुद से कमाने लग जाओ तो ज़रूरतें तो पूरी होती है, लेकिन हमारे शौक़ जो है वो मम्मी पापा की कमाई से ही पूरे होते हैं। हमें हर एक चीज़ सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। तो वो चीज़ें मैंने रियलाइज़ की है जैसे मेरी जॉब स्टार्ट हुई उसके बाद से। और ये नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है, ये हर किसी के साथ होता है। तो गाइज़, अगर आपके साथ भी ये चीज़ें होती है तो प्लीज़ कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है हर किसी के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है। क्योंकि जो शौक़ होते हैं वो सिर्फ माँ बाप ही पूरे कर सकते हैं, अपनी पैसों से तो हम सिर्फ ज़रूरतें पूरी करते हैं। मम्मी पापा घर में ही रहते हैं और भाई, दीदी और मैं बाहर जॉब करते हैं। दीदी मेरी भी यहीं है गुड़गांव में, मैं भी अभी गुड़गांव में ही कर रही हूँ, और भाई मेरा रामपुर में जॉब कर रहा है। आज जब हम घर से बाहर चले गए हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आज हमें घर जाने का मन करता है। जब छुट्टियां नहीं मिलती है, पापा हर महीने पूछेंगे घर कब आ रही है, घर कब आ रही है। फिर पापा को बताना पड़ता है कि छुट्टी नहीं है, हर महीने कहाँ से आऊँ। जब मैं पहले हुआ करती थी तो मैं हर 2 महीने में जाया करती थी, 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर। लेकिन अभी पापा बोलते हैं कि हाँ कब आ रही है, कब आ रही है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा घर में ही जाया करती थी पहले से। तो अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, अभी हम इतना नहीं जा पाते हैं। लेकिन फिर भी पापा मम्मी पूछते हैं कब। घर में भी ये है कि अगर हम घर चले गए, अगर इंसान कोई भी हो, मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है, अगर हम एक बार जॉब करने लग गए और हम जॉब छोड़ रहे हैं, या फिर अगर हम कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, या फिर हम कुछ 2-3 हफ्तों के लिए, 1 महीने के लिए भी, मैक्सिमम 1 महीने के लिए भी अगर हम घर पे चले गए, 1 हफ्ते तक हमारा सिर्फ मन लगेगा कि घर पे हाँ हम नई नई चीज़ें घूमने जाएंगे, कभी मम्मी पापा के साथ रहेंगे, कभी घर पे कुछ काम के लिए कुछ काम होगा। लेकिन वो उस 1 हफ्ते के बाद हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि हम डेली रूटीन में आ चुके होते हैं ना। हम जॉब करते हैं, ऑब्वियसली सुबह उठो, जॉब के लिए जाओ, वापस आओ, तो हमारा टाइम कट जाता है। लेकिन दिन भर जब हम घर पे होते हैं तो हमारा टाइम इतना अच्छे से नहीं कट पाता है। काम भी होते हैं लेकिन मन भी नहीं करता ना घर पे रहने का। तो घर में इतना काम भी होता नहीं है कि कंटिन्यू काम करें। ये तो खेती का रहता है कि साथ में हाँ चलो कर लिया थोड़ा बहुत जितना भी रहता है। तो ये चीज़ें होती है कि घर में हमारा ज़्यादा दिन भी मन नहीं लगता है। तो ये प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ होती है। यहाँ होते हैं तो मन करता है कि घर चले जाएँ, और अगर घर पे होते हैं तो हाँ अगर घर चले गए हम तो फिर मन करता है कि हाँ वापस ही जाते हैं, वापस ही ठीक है, इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ लेनी नहीं चाहिए। इस वजह से मेरी कज़िन सिस्टर है, मेरे चाचा की शादी हुई थी फैमिली में ही। तो उनकी शादी में हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। तो मेरी कज़िन सिस्टर है, उसने मुझे चाचा की शादी की जो फ़ोटोज़ रहती हैं, जो हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तो उसने मुझे वो फ़ोटोज़ भेजी थी। तो मैं कल देख रही थी, मैंने सोचा शेयर करूँगी उससे मैं। तो हम पहचान में नहीं आ रही, मैं उससे पूछ रही थी कि मैं कौन सी हूँ उसमें। मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। तो मैंने कपड़ों से पता चल पाया कि हाँ मेरे पास ये ड्रेस थी करके। हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। तो मैं आपको ये जो फ़ोटो है वो शेयर कर रही हूँ, चेक कीजिए आप, और मुझे बताइए कि मैं कौन सी हूँ इसमें। मैं आपको नहीं बताऊँगी कि मैं कौन सी हूँ।
और एक फ़ोटो और है, जब हम छोटे हुआ करते पापा के पास एक छोटा सा कैमरा हुआ करता था, तो पापा ने हमारी फ़ोटोज़ ली थी। बीच में मम्मी थी, एक साइड में, एक साइड दीदी। तो मेरी और दीदी की भी साथ में फ़ोटोज़ है, तो आप उसमें भी बताइए कि मैं कौन सी हूँ उसमें, मैं वो भी आपको शेयर करूँगी। हम आज भी देखते हैं कि बचपन में और आज में कितना डिफरेंस होता है। बहुत सारी चेंजेस आते हैं, पहचान में ही नहीं आते हम कैसे हुआ करते हैं। हम कॉलेज और स्कूल टाइम में ही देख लो, हम स्कूल टाइम में अलग ही होते हैं और हम कॉलेज में चले जाते हैं तो उस टाइम पे अलग ही दिखने लगते हैं। और तो हम जब स्टडी करते हैं कॉलेज में होते हैं और फिर हम जॉब करने लग जाते हैं तो उस टाइम पे भी हम अलग ही दिखते हैं। काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं, काफ़ी लोग पहचान में भी नहीं आते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।